नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। केंद्र ने दूरसंचार उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को दी मंजूरी, 40,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। जल जीवन मिशन ने देश भर में 3.5 करोड़ ग्रामीण घरेलू नल जल कनेक्शन प्रदान कर बनाया नया रिकॉर्ड। प्रदेश भाजपा का प्रशिक्षण वर्ग व कार्य समिति की 3 दिवसीय बैठक आज से धर्मशाला में शुरू। और कांग्रेस ने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि को लेकर शिमला में किया धरना प्रदर्शन। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दूरसंचार क्षेत्र के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को आज मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि दूरसंचार क्षेत्र के लिए इस योजना के तहत 1,21,95 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इससे 40,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेंगे। इस योजना का लक्ष्य भारत में दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के अलावा मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित करने के लिए दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों के क्षेत्र में निवेश आकर्षित करना भी है। मंत्रिमंडल ने किशोर न्याय देखभाल और बाल संरक्षण अधिनियम 2015 में संशोधन को भी स्वीकृति दी। केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे जल जीवन मिशन ने 3 करोड़ 53 लाख ग्रामीण घरेलू नल जल कनेक्शन प्रदान करके नया रिकॉर्ड बनाया है। जल शक्ति मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रयासों से ये उपलब्धि हासिल हुई है। मंत्रालय ने कहा है कि 15 अगस्त 2019 को 18 करोड़ 93 लाख ग्रामीण परिवारों में से केवल 17% के पास पानी के कनेक्शन थे। 100% नल का जल कनेक्शन प्रदान करने वाला गोवा देश का पहला राज्य बन गया है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने राष्ट्र की प्रगति के लिए शिक्षा, रोजगार व सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करने पर बल दिया है। प्रदेश विश्वविद्यालय के वार्षिक कोर्ट की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने विश्वविद्यालय के अधिकारियों को समकालीन चुनौतियों का सामना करने के लिए युवाओं में साहस व क्षमता का निर्माण करने को भी कहा। राज्यपाल ने कहा कि आंतरिक प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने शैक्षणिक और अनुसंधान गतिविधियां आयोजित कर विद्यार्थियों को विभिन्न चुनौतियों से निपटने में सक्षम बनाने पर भी जोर दिया। इस बीच छात्र संगठन NSUI ने विद्यार्थियों की समस्याओं को लेकर राज्यपाल को एक ज्ञापन भी सौंपा। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा है कि मंडी जिले के जोगिंद्रनगर शहर व आसपास के गांवों के लिए जल्द ही नई पेयजल योजना बनाई जाएगी। जोगिंद्रनगर में आज जनसमूहों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस योजना का शीघ्र ही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर शिलान्यास करेंगे। महेंद्र सिंह ने कहा कि जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र में लगभग 162 करोड़ रुपए की विभिन्न पेयजल व सिंचाई योजनाओं का कार्य प्रगति पर है। विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने लोगों से सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने का आह्वान किया है। चंबा में सड़क सुरक्षा माह के समापन अवसर पर आज एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करने वाले लोगों को सम्मानित करने के लिए योजना बनाई जाएगी। हंसराज ने कहा कि सरकार द्वारा सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन सुनिश्चित करवाने के लिए प्रदेश में 18 जनवरी से 17 फरवरी तक सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में चंबा जिले में भी लोगों को जागरूक किया गया। उधर कुल्लू में सड़क सुरक्षा माह के समापन समारोह की अध्यक्षता करते हुए ADM SK पराशर ने कहा कि जिले में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा जागरूकता माह के दौरान अनेक कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को जागरूक किया गया। मंडी जिले के ADM श्रवण मांटा ने भी लोगों से सड़क सुरक्षा की मुहिम को सफल बनाने में सहयोग की अपील की। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा अभियान के समापन पर आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सड़क नियमों का सही पालन करने से ही दुर्घटनाओं में कमी संभव है।
इधर परिवहन विभाग द्वारा आज राष्ट्रीय सुरक्षा माह के तहत शिमला में एक कार्यशाला आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव अनिल खाची ने की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा केवल महीने भर चलने वाला कार्यक्रम नहीं है, बल्कि जीवन भर जारी रहने वाला जागरूकता अभियान है। उन्होंने कहा कि कानून लोगों की भलाई के लिए बनाए गए हैं, जिनका उचित पालन किया जाना चाहिए। अनिल खाची ने परिवहन विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा विषय पर आयोजित चित्रकला प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। प्रदेश भाजपा का प्रशिक्षण वर्ग व कार्य समिति की 3 दिवसीय बैठक आज धर्मशाला में पार्टी अध्यक्ष सुरेश कश्यप की अध्यक्षता में शुरू हुई। इस मौके पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि इस प्रशिक्षण शिविर में भाजपा ग्राम सभा से विधानसभा तक के नए नारे के साथ काम करेगी। उन्होंने कहा कि पिछले 3 वर्षों में प्रदेश में भाजपा सरकार की कड़ी मेहनत के परिणाम स्वरूप हिमाचल नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पारदर्शिता के साथ कार्य कर रही है और कांग्रेस के पास सरकार की आलोचना करने के लिए कोई भी स्थायी मुद्दा नहीं है। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार के प्रथम 3 सालों के विकास कार्यों की तुलना में भाजपा सरकार ने लगभग दोगुना विकास किया है। प्रदेश भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना, सह प्रभारी संजय टंडन, पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल भी इस दौरान मौजूद रहे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा कल प्रदेश कार्य समिति के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। प्रदेश युवा कांग्रेस ने पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस की कीमतों में की गई वृद्धि के विरोध में आज शिमला में आक्रोश रैली निकाली। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष निगम भंडारी ने कहा कि सरकार महंगाई पर अंकुश लगाने में नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत कम होने के बावजूद देश में पहली बार पेट्रोल की कीमत 100 के पार पहुंच गई है। महिला कांग्रेस ने भी बढ़ती महंगाई के खिलाफ शिमला में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष जैनब चंदेल ने महंगाई के लिए केंद्र सरकार को दोषी ठहराते हुए कहा कि देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। उन्होंने कहा कि जन विरोधी नीतियों के खिलाफ कांग्रेस आगामी समय में भी अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने पार्टी के वरिष्ठ नेता शांता कुमार से दिल्ली में भेंट कर उनकी पत्नी संतोष शैलजा के निधन पर दुख व्यक्त कर उन्हें सांत्वना दी। नड्डा ने कहा कि उनके निधन से जहां परिवारजनों को आघात लगा, वहीं साहित्य जगत को भी क्षति हुई है। उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में भाजपा उनके साथ खड़ी है। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 58,296 तक पहुंच गई है। आज अभी तक प्रदेश में कोरोना के 34 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 50 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार अब तक 56,948 लोग संक्रमण से पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। वर्तमान में सक्रिय मामलों की संख्या 354 है। राज्य में कोरोना से अब तक 981 लोगों की मृत्यु हुई है। लाहौल घाटी के एकमात्र पेट्रोल पंप में पेट्रोल की आपूर्ति आज से फिर शुरू हो गई है। इसके खुलने से घाटी में पहुंचने वाले पर्यटकों व आम जनता को राहत मिली है। गौरतलब है कि हिमस्खलन के खतरे को देखते हुए 14 जनवरी से इसे बंद कर दिया गया था। किन्नौर जिले में खारो नामक स्थान पर बंद हुए राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 को यातायात के लिए बहाल कर दिया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने दूरसंचार उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को दी मंजूरी, 40,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। जल जीवन मिशन ने देश भर में 3.5 करोड़ ग्रामीण घरेलू नल जल कनेक्शन प्रदान कर बनाया नया रिकॉर्ड। प्रदेश भाजपा का प्रशिक्षण वर्ग व कार्य समिति की 3 दिवसीय बैठक आज से धर्मशाला में शुरू। और कांग्रेस ने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि को लेकर शिमला में किया धरना प्रदर्शन। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।